तेजस्वी यादव हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे कहे ना हो, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, इन तमाम लोग टेंशन में हो गए हैं कि अरे भाई बहुजन समाज पार्टी का इतना जनाधार तेजी से कैसे बढ़ रहा है। अभी आपने देखा कि सैकड़ों कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राजद को छोड़कर, भाजपा को छोड़कर, अलग अलग घटक दलों को छोड़कर, चाहे एनडीए के घटक दल हो चाहे इंडिया गठबंधन का घटक दल हो, उसको छोड़कर जो है बहुजन समाज पार्टी को हाथों को मजबूत करने के लिए ज्वाइन करने का काम किया। बिहार में बहन कुमारी मायावती जी ने जो जिम्मेदारी सौंपने का काम बिहार के प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी जी को दिया है, और इन अनिल जी चौधरी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बिहार में बढ़ रहा है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। जितना तेजी से ग्राफ अनिल जी चौधरी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, इससे पहले बहुत सारे प्रभारी बने थे, बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे, लेकिन उतने तेज गति से बीएसपी का ग्राफ नहीं बढ़ रहा था जितना तेजी से ग्राफ बढ़ना चाहिए था। अनिल चौधरी इकलौते ऐसा नेता हैं जो पूरे बिहार में, चाहे आप पूर्वी पश्चिमी चंपारण चले जाइए, चाहे इधर आप रोहतास, कैमूर, बक्सर चले जाइए, पूरे बिहार के 38 जिला में जहां कहीं भी जुल्म जाति हो रहा है, वहां पर पहुंचकर अनिल चौधरी अपनी टीम के साथ न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसी साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से पूरे बिहार में तैयारी कर रही है, तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को कुछ हासिल होगा? क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को हासिल करने वाला कोई नेता बिहार में है? तमाम मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र बसंत जी हैं। क्या लगता है कि बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है, बहुजन समाज पार्टी अगर कुछ नया करेगी तो नया कैसे करेगी? कौन ऐसा नेता आपको दिख रहा है पूरे बिहार में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस बार 2025 के बिहार विधानसभा में सुनील जी इतिहास रचने जा रही है, और अब तक बहुजन समाज पार्टी का जो आप सीटें निकालते हुए देखे होंगे, उसके सीटों में काफ़ी इजाफा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी के कार्यकर्ता और बीएसपी के पदाधिकारी जमीन पर जिस तरीके से उतर कर मेहनत करने का काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे कहे ना हो, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, इन तमाम लोग टेंशन में हो गए हैं कि अरे भाई बहुजन समाज पार्टी का इतना जनाधार तेजी से कैसे बढ़ रहा है। अभी आपने देखा कि सैकड़ों कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राजद को छोड़कर, भाजपा को छोड़कर, अलग अलग घटक दलों को छोड़कर, चाहे एनडीए के घटक दल हो चाहे इंडिया गठबंधन का घटक दल हो, उसको छोड़कर जो है बहुजन समाज पार्टी को हाथों को मजबूत करने के लिए ज्वाइन करने का काम किया। तो ये तमाम लोग क्यों, आरजेडी तो लोकल पार्टी यहाँ की मजबूत पार्टी मानी जाती है बिहार की, तो क्या वजह हो गया कि आरजेडी से टूटकर लोग बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं? क्या वजह हो गया कि एलजेपी से टूटकर, भाजपा से टूटकर लोग बहुजन समाज पार्टी तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पर जो बिहार में बहुजन समाज के लोग हैं, उनको अब इस बात को सच्चाई पता चल गई है कि इस देश में, इस बिहार के अलावा पूरे देश भर में कोई अगर पार्टी है जो सच मायने में संविधान को 100% लागू कराने की क्षमता रखती है, तो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और एकमात्र नेत्री हैं बहन कुमारी मायावती जी। और बिहार की बात रहा सुनील जी, तो बिहार में बहन कुमारी मायावती जी ने जो जिम्मेदारी सौंपने का काम बिहार के प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी जी को दिया है, और इन अनिल जी चौधरी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बिहार में बढ़ रहा है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। जितना तेजी से ग्राफ अनिल जी चौधरी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, इससे पहले बहुत सारे प्रभारी बने थे, बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे, लेकिन उतने तेज गति से बीएसपी का ग्राफ नहीं बढ़ रहा था जितना तेजी से ग्राफ बढ़ना चाहिए था। अब जिस तरीके से अनिल चौधरी प्रदेश प्रभारी हैं, इसके अलावा तो केंद्रीय स्टेट प्रभारी भी वो बन गए हैं, उनका कद जो है बड़ा है, तो न सिर्फ उनका कद बड़ा है बल्कि बहुजन समाज पार्टी का कद बढ़ाने का भी काम अनिल चौधरी जी किए हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अनिल चौधरी इकलौते ऐसा नेता हैं जो पूरे बिहार में, चाहे आप पूर्वी पश्चिमी चंपारण चले जाइए, चाहे इधर आप रोहतास, कैमूर, बक्सर चले जाइए, पूरे बिहार के 38 जिला में जहां कहीं भी जुल्म जाति हो रहा है, वहां पर पहुंचकर अनिल चौधरी अपनी टीम के साथ न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और उसमें कई जगहों पर जहां और मामला सेंसिटिव हो रहा है, हम देख रहे हैं कि उनसे कदमों से कदम मिलाकर चलने के लिए उनके और सारे समर्थक और बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं रामजी गौतम साहब, वो भी उनके साथ में चल रहे हैं। लेकिन जितना तेज गति से और जितनी एक्टिविटी और एनर्जी से
अनिल चौधरी जी काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अनिल चौधरी जी का ये मेहनत रंग डालने वाला है और मैं एकदम खूंटा ठोक कर इस बात को कह सकता हूँ कि अगर बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग अगर इस बार मन बना लिए तो इन तमाम जातिवादी पार्टियों का औकात इस बार बिहार विधानसभा में दिख जाएगा। और इस बार बहुजन समाज पार्टी, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे सुनील जी, बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की जो ग्राफ बढ़ रहा है, जहां कहीं भी जुल्म जाति हो रहा है, जिस तरीके से अनिल चौधरी पहुंचकर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक सपोर्ट जिस तरीके से करने का काम कर रहे हैं, एक जबरदस्त झुकाव, हाँ एक जबरदस्त झुकाव और एक जबरदस्त माहौल जो है बिहार में अनिल जी के नेतृत्व में भाई बन गया है। आप चले जाइए इधर, आप रोहतास पकड़ लीजिए, कैमूर चले जाइए, बक्सर चले जाइए, पूरा माहौल अनिल जी का एकदम दिख रहा है। इधर कोई जो है बीएसपी को टच से मस नहीं कर सकता है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि 90% रिजल्ट शाहबाद में बहुजन समाज पार्टी का इस बार आने वाला है। इधर आप मुजफ्फरपुर की सीट पकड़ लीजिए, गोपालगंज की सीट पकड़ लीजिए, ऐसी सीटें हैं मजबूत जहां पर बीएसपी मजबूत है और कई जगह सीटें तो बीएसपी निकाल भी चुकी है। अब रहा बात कि बीएसपी तो सीटें निकाली थी, लेकिन जो कोर वोटर थे बीएसपी के, जो उनसे जुड़ना चाह रहे थे, उस तरीके से प्रदेश लेवल के इससे पहले अधिकारी नहीं बने थे कि वो उतना तेज़ी से और उतना एनर्जी से काम करें। लेकिन अनिल चौधरी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय रहते हुए पार्टी को बचाने का काम किया और पार्टी को जिस तरीके से ऊंचाई पर लेकर जाने का काम किए हैं कि आज तेजस्वी यादव टेंशन में हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता टेंशन में है, क्या इधर आई तो क्या हो गया, ये तो अनिल जी बाजी मार लेंगे लगता है। तो मैं कह रहा हूं कि इस बार बीएसपी किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। अगर बात करूं सीट का सुनील जी, तो कम से कम बीएसपी 40 से 45 सीट इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लाएगी। अभी आपने कहा कि अनिल जी के नेतृत्व में पार्टी कुछ नया करने जा रही है, लेकिन पार्टी पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी और इनके सामने इंडिया और एनडीए गठबंधन के तमाम जो बड़े बड़े नेता रहेंगे, कैसे मात दे पाएंगे बिहार में? हाँ, बीएसपी एक लौती ऐसी पार्टी है जो पार्टी से गठबंधन नहीं करती है, वो जो है जाति से गठबंधन करती है। और आज देखिए बहुजन समाज पार्टी बिहार में अभी हाल ही मीटिंग हुआ था, हर एक जाति और धर्म मजहब के लोग आए थे। आप देखिए किस तरीके से रविदास समाज के लोग तो थे ही, कुर्मी समाज के तो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष ही कुर्मी समाज से लोग हैं, आप मुजफ्फरपुर से पूरे बिहार से राजपूत समाज को लोग आए थे और यादव समाज सबसे ज्यादा थे। सोचिए, और यादवों की पार्टी कहा जाता है आरजेडी, लेकिन हमने देखा प्रदेश कार्यालय में कि अनिल जी चौधरी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता आरजेडी का दामन को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किए। तो ये संकेत है भाई कि बहुजन समाज पार्टी का भले ही किसी दल से गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन जातियों का गठबंधन बीएसपी के साथ है। और ये भाई देखिए, गठबंधन बीएसपी का हो चाहे ना हो, इस बार जनता मूड बना ली है कि देखिए बिहार में भाई अरे आरजेडी को लोग वोट क्यों देगा? आरजेडी का शासनकाल को लोगों ने नहीं देखा है क्या? अभी एनडीए की जो गठबंधन है सरकार में मिलीजुली चल रही है, इसकी कैसी सरकार चल रही है, किस तरीके से दिन दहाड़े दलितों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है और उस पर न सत्ता पक्ष तो मौन धारण किया ही है, विपक्ष को भी जिस तरीके से भूमिका निभानी चाहिए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, वो भी जो है एकदम कुंभकर्णी की नींद सो रहे हैं कि मराओ दलित पिटाओ खूब हो, हमको कोई मतलब ना है। जब चुनाव आएगा तो वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ देंगे तो वोट मिल जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आप ये भ्रम छोड़ दीजिएगा, आपकी औकात को, आपकी हैसियत को इस बार बीता भर में नापने का काम, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हो, उनके बीता भर में औकात नापने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी, माननीय अनिल चौधरी जी करेंगे। क्योंकि भाई अनिल चौधरी जैसा हमने आज तक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में नहीं देखा। लगातार 24 घंटा 7 दिन पार्टी के लिए कुछ कर गुजर करने की क्षमता है। और इस बार मुझे लगता है कि अगर 40 से 45 सीट अगर बहुजन समाज पार्टी ला देगी तो बीएसपी जिधर जाएगी उधर सरकार बनेगी, या फिर बीएसपी के बिना सरकार ही नहीं बनेगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अगर इतनी सीटें ला देती है तो किंग मेकर के भूमिका में रहेगी और 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट जिस तरीके से आएगा, बहुजन समाज पार्टी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और वो मुख्यमंत्री कोई और नहीं अनिल चौधरी जी बनने जा रहे हैं। लेकिन पार्टी में एक सवाल, जो जितने भी पार्टी के जो भी मतलब कार्यकर्ता लोग, उनके मन में एक सवाल रहता है कि पार्टी से जितने भी लोग विधायक जीतते हैं भाग जाते हैं। उस समय अनिल जी नहीं थे, लेकिन इस बार अनिल जी पार्टी में आए हुए हैं। तमाम भाषणों में कह रहे हैं कि इस बार कोई भागने का कोशिश करेगा
तो उसको सिक्कड़ से बांध कर रखा जाएगा और अच्छा इलाज किया जाएगा। हाँ, इलाज करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अनिल चौधरी जो कहे वो सही बात कहे। हमने चैनपुर उनका भाषण सुना, वो भी वायरल था, और उसमें देखे कह रहे कि इस बार बांध दिया जाएगा, बेड़ी बांध दी जाएगी, इस बार भागने नहीं दिया जाएगा। जैसे पिछले बार देखा गया कि बीएसपी के तो जीटे अच्छे खासे विधायक बने, लेकिन उन्होंने अपना ईमान और धर्म को बेचकर, अपना जमीर को बेचकर दूसरी पार्टियों के साथ पैसे पर समझौता करके चले गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कैडरेट नहीं थे। वो इस बार बहुजन समाज पार्टी समझदारी के साथ अनिल चौधरी जी जो बैठक हुआ था उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार किसी भी बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा भाई, एकदम स्पष्ट कर दिए हैं। वो जो जीत कर बीएसपी से भाग गए हैं वो थे जो बाहरी थे, उनको बाहरी थे, उनको टिकट मिल गया, वो जीत गया, उनका कोई ईमान धर्म नहीं था। इस बार जो भी बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी को जो भी टिकट मिलेगा वो कार्यकर्ता को मिलेगा। और अनिल चौधरी स्पष्ट कर दिए हैं कि जो 5000 सदस्य बनाकर विधानसभा से लाएगा और उतनी संख्या दिखाएगा समीक्षा बैठक में, तो उसे ही प्रत्याशी जो है बनाया जाएगा, उसे भी टिकट मिलने की पूरी जो है गुंजाइश है। तो स्पष्ट तौर पर कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी अपने पुरानी जो है वापसी करती हुई दिख रही है। और अब एक जबरदस्त क्रेज और जबरदस्त माहौल बीएसपी के पक्ष में दिख रहा है। जीत कर अब कोई भी जो है नहीं जाएगा, क्योंकि इससे पहले जितने सारे गए तो प्रदेश प्रभारी भी उस तरीके से नहीं थे, ठोस कदम उठाने वाले ना प्रदेश अध्यक्ष थे। अब मजबूत हैं, हर तरह से मजबूत हैं अनिल चौधरी से। आप जैसे आइए वैसे आपको हैंडल करने के लिए तैयार हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी जी। तो इस बार अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में बनने जा रही है। 40 से 45 सीटें लाने जा रही है। और पिछली बार तो तेजस्वी यादव ने धोखा दे दिया ना, और लालू प्रसाद यादव भी बोला कि मायावती जी की क्या जरूरत है। आज देखिएगा जब चुनाव होगा तो किस तरीके से छटपटाएंगे लोग कि कब बीएसपी जो है शामिल आ जाए। क्योंकि आज भी आप देखिएगा कि दूसरा सबसे बड़ा संख्या रविदासों का है, और सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर कौन है, रविदास समाज। तो सोचिए जिसकी बिहार में जातिगत जनगणना में दूसरे नंबर पर रविदासों की संख्या आती है, और सारा रविदास अगर वोट दे दिया तो सोचिए क्या होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि पूरा रविदास वोट नहीं देगा, इसलिए हर एक जाति धर्म के मजहब के लोग बहुजन समाज पार्टी को इस बार वोट करेंगे। और इसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी, लेकिन बीएसपी के बिना सरकार नहीं बनने जा रही है। और रहा बात सीट का, सुन ली तो मैंने बताया कि बक्सर, रोहतास, कैमूर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, ये चंपारण जो सीट है जहां पर बहुजन समाज पार्टी अच्छी खासी स्थिति में है, कोर वोटर हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, जिन पर बीएसपी भरोसा करके अगर वोट टिकट देती है तो निश्चित तौर पर उनका जो है जीत की तरफ जाएंगे और विधानसभा पटना में पहुंचने का काम करेंगे। और इसके लिए मैं पूरा का पूरा अनिल जी को इसको बधाई देता हूं कि अनिल जी दिन रात एक कर रहे हैं। क्या दिन का रात 24 घंटा 7 दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि किसी भी कीमत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं उनको औकात दिखाई जाए। इसीलिए पूरी की पूरी कोशिश अनिल चौधरी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें अनिल चौधरी जी पूरी तरीके से सफल होंगे। चलिए, क्या लगता है कि इस साल बिहार में चुनाव होने वाला है और केंद्रीय स्टेट प्रभारी अनिल कुमार जी जिस तरह से पूरे बिहार में काम कर रहे हैं, तो क्या उनके नेतृत्व में पार्टी कुछ नया कर पाएगी? आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।